हेलो एवरीवन, दिस इज सुपर 108 सीरीज और इसमें टॉपिक आवर एनवायरनमेंट के एमसीक्यू कवर करे जाएंगे। जितने भी एमसीक्यू होते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं वो यहाँ पर सारे कवर करे जा रहे हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं सुपर 108 सीरीज। तो सबसे पहला क्वेश्चन अब अपन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है अपने पास, इफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी at fourth ट्रॉपिक लेवल इज 4 जूल। फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी का अमाउंट है 4 जूल। तो अपन को बताना है कि व्हाट विल बी द एनर्जी अवेलेबल एट प्रोड्यूसर लेवल। प्रोड्यूसर के पास कितना होगा। यहाँ पर फूड चेन दे रखी है, ग्रास हॉपर, फ्रॉग और स्नेक। और इसमें बोल रहे हैं कि फोर्थ ट्रॉपिक लेवल के पास 4 जूल एनर्जी है। तो प्रोड्यूसर लेवल मतलब ग्रास में कितनी एनर्जी होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, 4 किलो जूल पहला ऑप्शन, 40 किलो जूल दूसरा ऑप्शन, 4000 किलो जूल या फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो देखते हैं व्हाट इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज 4 किलो जूल। तो किस तरह से हुआ ये अब अपन सीखेंगे। तो इसमें फोर्थ ट्रॉपिक लेवल के पास 4 जूल एनर्जी है। इसका मतलब फ्रॉग के पास 40 जूल होगी। 10 से मल्टीप्लाई करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। ग्रास हॉपर के पास 400 जूल होगी एंड ग्रास के पास 4000 जूल होगी। और 4000 जूल किसके इक्विवेलेंट होता है, 4 किलो जूल के। तो करेक्ट आंसर इज 4 किलो जूल। चलिए अब अपन सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, अपने को बताना है फुल फॉर्म ऑफ ओडीज। तो ओडीज की फुल फॉर्म बतानी है एनवायरनमेंट के टर्म में। ऑप्शन ए 1 डे सीरीज, ऑप्शन बी ओरल डेंटल सॉल्यूशन, ऑप्शन सी 1 डे स्कूल या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो ओडीज की फुल फॉर्म अपन को बतानी है यहाँ पर। तो देखते हैं क्या होगा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दीज। तो यहां पर ओडीज का मतलब क्या होता है, ना तो 1 डे सीरीज होता है, ना ओरल डेंटल सॉल्यूशन होता है, ना 1 डे स्कूल होता है। तो क्या होता है वो अपन अब सीखेंगे। यहां पर है ओडीज का मतलब ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, जो फेमसली शॉर्ट फॉर्म में ओडीज के नाम से जानी जाती है। ये बहुत फेमस शॉर्ट फॉर्म है ओडीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज विच इज बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, जो माइक्रोब्स एंजाइम बनाते हैं, उन एंजाइम से जो सब्सटेंस डिकम्पोज हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, उन सब्सटेंसेस को अपन बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। तो टेफ्लॉन एक आर्टिफिशियल सब्सटेंस है, नॉन स्टिक कुकवेयर पे ऊपर लगा हुआ रहता है। नॉन स्टिक के तवे आते हैं, डोसे के ऊपर से ब्लैक ब्लैक दिखता है, वो टेफ्लॉन है। तो टेफ्लॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं होता। एल्युमिनियम फॉइल, भाई ये एल्युमिनियम फॉइल मेटल है, ये भी बायोडिग्रेडेबल नहीं होता। आयरन नेल, ये भी बायोडिग्रेडेबल नहीं होता। पीएचबीवी ये क्या है, ये एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। ये आपको ध्यान रखना है, पीएचबीवी ये एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, ये डिकम्पोज हो जाता है। तो यहां पर करेक्ट आंसर पीएचबीवी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज विच इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसका मतलब जो माइक्रोब्स एंजाइम बना रहे हैं, उन एंजाइम से कौन डिकम्पोज नहीं हो पाएगा। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब जो डिकम्पोज नहीं हो पाए। तो वूल पहला ऑप्शन, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 दूसरा ऑप्शन, बोन्स और नन ऑफ दीज। ये 4 ऑप्शन है। तो वूल ये तो
अपन को पता है नेचुरल सब्सटेंस है, ये तो बायोडिग्रेडेबल होगा, है ना, तो ये तो सही नहीं है। चलिए बोन्स, ये भी नेचुरल चीज़ है, ये भी डिकम्पोज हो ही जाएगी, समय लगेगा, हो जाएगी, तो ये भी नहीं है। अब ये नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 ये कंफ्यूज कर रहा है। नाम देखते ही तो ऐसा लगेगा कि भाई ये क्या है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नाइलॉन नाम सुनते ही तो ऐसा लगेगा नॉन बायोडिग्रेडेबल है, बट नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 नाम का एक पॉलीमर है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो बायोडिग्रेडेबल होता है। तो आपको दो चीज़ें ध्यान रख लेनी है जो आपको यहाँ पर उलझा सकती है। बायोडिग्रेडेबल के एग्जाम्पल्स आप बहुत आसानी से लिख सकते हो, जो भी एनिमल और प्लांट से चीज़ें मिलती है वो बायोडिग्रेडेबल है, लेकिन कुछ आर्टिफिशियल चीज़ें भी हैं जो बायोडिग्रेडेबल है। तो उनके दो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। PHBV ये एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, और एक नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 नाम का पॉलीमर, ये भी बायोडिग्रेडेबल है। तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी बायोडिग्रेडेबल में। वूल बोल देंगे, वेजिटेबल पील बोल देंगे, लीव्स बोल देंगे, बहुत आसानी से आप बायोडिग्रेडेबल पहचान जाओगे, लेकिन इन दो में उलझ जाओगे, बस ये दो में ही उलझोगे। तो ये दो बिल्कुल आप मेमोराइज कर लें, PHBV और नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 से बायोडिग्रेडेबल है। तो यहाँ पर वूल बायोडिग्रेडेबल है, वूल नॉन बायोडिग्रेडेबल का नहीं भाई, ये तो बायोडिग्रेडेबल है। बोन्स भी बायोडिग्रेडेबल है, ये तो नॉन नहीं है। नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 ये भी बायोडिग्रेडेबल है, ये तो नॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? नन। तो इनमें से कोई भी नॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ये भी बायोडिग्रेडेबल, सेकंड भी बायोडिग्रेडेबल, थर्ड भी बायोडिग्रेडेबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, इफ एन इंसेक्ट इज ईटन बाय फ्रॉग, एक इंसेक्ट को ईट कर लिया फ्रॉग ने, देन द एनर्जी ट्रांसफर विल बी फ्रॉम। अच्छा, इंसेक्ट किसको कंज्यूम करता है? प्लांट को, ठीक है। तो इंसेक्ट क्या हो गया? एक तरह का कंज्यूमर। फ्रॉग क्या हो गया? एक तरह का कंज्यूमर। इंसेक्ट को बोलेंगे प्राइमरी कंज्यूमर और फ्रॉग को बोलेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर। तो यहां पर एनर्जी ट्रांसफर हुई है कहां से कहां तक? प्रोड्यूसर से डिकम्पोजर? नहीं, प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर। अरे भाई, इंसेक्ट और फ्रॉग दे रखा है यहाँ पे, प्रोड्यूसर का तो नाम ही नहीं ले रखा क्वेश्चन में। प्राइमरी कंज्यूमर टू सेकेंडरी, भाई इंसेक्ट से फ्रॉग में जारी है तो प्राइमरी से सेकेंडरी में ही तो जारी है। अब कोई सेकेंडरी से प्राइमरी में थोड़ी ना आ सकती, उल्टी थोड़ी ना आती एनर्जी। तो करेक्ट ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन if all the crows are removed in a if all the cows are removed in the given food chain। तो ग्रास यहाँ पर काऊ है, यहाँ पर लॉयन है, तो सारी काऊ को रिमूव कर दें तो क्या होगा? देखो भाई, ग्रास को खाने वाला कोई बचेगा नहीं, तो ग्रास की पॉपुलेशन तो बढ़ जाएगी, और लॉयन के लिए कोई फूड बचेगा नहीं, तो लॉयन की तो पॉपुलेशन घट जाएगी। तो देखते हैं, द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास डिक्रीज। नहीं भाई, ये तो इंक्रीज हुई थी। द पॉपुलेशन ऑफ लॉयन इंक्रीज, कैसे इंक्रीज होगी? उसको कोई फूड ही नहीं मिल रहा। द पॉपुलेशन ऑफ लायन रिमेन अनचेंज, ये कैसे हो सकता है? फूड ही नहीं मिल रहा तो अनचेंज कैसे रहेगी? द पॉपुलेशन ऑफ लायन डिक्रीजेज एंड ग्रास इंक्रीजेज। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर इज डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो फास्टेस्ट बायोडिग्रेडेशन? सबसे जल्दी बायोडिग्रेडेबल कौन है? सीड, ये तो थोड़ा हार्ड होता है। वुड, ये भी थोड़ा हार्ड होता है। पील, छिलका, सब्जियों का छिलका, ये भी थोड़ा हार्ड होता है। पल्प, अंदर का गूदा, जैसे मैंगो पल्प, तो ये तो बड़ा सॉफ्ट होता है, ये जल्दी बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्बीवोर रिप्रेजेंट। हर्बीवोर्स किस में आते हैं? देखो, जैसे प्लांट को जो खाता है वो हर्बीवोर होते हैं डायरेक्टली। तो हर्बीवोर्स प्रोड्यूसर है क्या? भाई खुद का फूड खुद थोड़ी ना बना रहे हैं। कंज्यूमर है क्या? है। तो प्राइमरी है क्या? हाँ। सेकेंडरी, भाई सेकंड पे कैसे आएगा? डायरेक्ट प्लांट को ही तो खा रहा है। डिकम्पोजर है क्या? अरे भाई हर्बीवोर है, काऊ, गॉट, ये कहाँ डिकम्पोज कर रहे हैं, चीजों को तो खा रहे हैं। तो करेक्ट आंसर इज प्राइमरी कंज्यूमर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, द इकोसिस्टम विल बी सेल्फ सस्टेनिंग। ये इकोसिस्टम सेल्फ सस्टेनिंग हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये सेल्फ सस्टेनिंग? यहां पर ऑप्शन है अपने पास,
ए द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंटेड बाय बी आर एलिमिनेटेड, यहां पर बोल रहे हैं कि बी को एलिमिनेट कर दें तो ये सेल्फ सस्टेनिंग हो जाएगा। अगला मटेरियल साइकिल बिटवीन लेबल्ड ए एंड ऑर्गेनिज्म लेबल्ड बी, ए और बी के बीच में मटेरियल साइकिल होने लग जाए तो ये सेल्फ सस्टेन्ड हो जाएगा। द ऑर्गेनिज्म लेबल्ड ए आउट नंबर द ऑर्गेनिज्म लेबल्ड बी, एंड लास्ट ऑप्शन द ऑर्गेनिज्म लेबल्ड ए आर इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बी, ए और बी बराबर हो जाए तो ऐसा क्या हो कि इकोसिस्टम सेल्फ सस्टेन हो जाए? तो जब भी मटेरियल साइकिल हो तो हमेशा सेल्फ सस्टेन हो जाएगा, वो ए बी कुछ भी हो। अगर जब तक मटेरियल साइकिल नहीं होगा तो सेल्फ सस्टेन नहीं होगा। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पर डिपेंड है, मान लो प्रोड्यूसर है तो उसको नॉन लिविंग चीजें मिल रही है, तो ऐसे डिपेंडेंसी चलनी चाहिए, साइकिल चलनी चाहिए, तब जाके सेल्फ सस्टेन होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। चलिए अब 10th क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? ट्रॉपिक लेवल इज, ट्रॉपिक लेवल किसे बोलते हैं? जैसे मान लीजिए प्लांट है, प्लांट को डियर ने कंज्यूम करा और डियर को लायन ने कंज्यूम करा, तो ये जो डिफरेंट स्टेप्स दिख रही है फूड चेन की, ये पहली स्टेप हो गई, ये दूसरी स्टेप हो गई, ये तीसरी स्टेप हो गई, डिफरेंट स्टेप्स को अपन बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। तो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स इन्हें बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। तो नाइट्रोजन लेवल दिख रहा है यहाँ पे? नहीं भाई। वाटर लेवल कहाँ है भाई? फूड चेन में वाटर लेवल, सॉल्ट, यहाँ पे सॉल्ट कहाँ आ रहा है? एनर्जी लेवल्स। दीज आर डिफरेंट एनर्जी लेवल या डिफरेंट स्टेप्स ऑफ फूड चेन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन इज फूड चेन कंसिस्ट ऑफ ग्रीन प्लांट, बर्ड, फिश एंड मैन। देखिए एक फूड चेन दे रखी है ग्रीन प्लांट्स की, उसको कंज्यूम कर रहे हैं यहां पर ग्रीन प्लांट, बर्ड और फिश और मैन, ऐसी फूड चेन दे रखी है। ग्रीन प्लांट्स दे रखे हैं, बर्ड्स दे रखी है, फिश दे रखा है, मैन दे रखा है। तो अब यहां पर अपने से पूछा जा रहा है कि भाई द कंसेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल विल बी मैक्सिमम इन, सबसे ज्यादा किस में होगा? तो ग्रीन प्लांट को देखो बर्ड खा सकती है, ठीक है ना, और बर्ड को कौन खा सकता है? मैन खा सकता है। या एक्वेटिक जो प्लांट है उनको तो फिश भी खा सकती है, एक्वेटिक चीजों को, है ना, तो उनको बर्ड भी खा सकती है, बर्ड को मैन भी खा सकता है। तो कुल मिला के लास्ट में कौन आ रहा है फूड चेन के? मैन आ रहा है। तो जो सबसे लास्ट में आता है उनमें होता है सबसे ज्यादा हार्मफुल केमिकल का कंसेंट्रेशन। जैसे नदियां हैं, ये नदी है, एक और नदी है, एक और नदी है, सबसे लास्ट में कहाँ आ रही है भाई? सब नदियां आके जुड़ कहाँ रही है? समुद्र में। तो सारा सबसे ज्यादा कचरा कहाँ पर मिल रहा है? समुद्र में। सबसे ज्यादा हार्मफुल केमिकल्स कहाँ मिल रहे हैं? समुद्र में। तो ऐसे ही सबसे लास्ट वाले में सबसे ज्यादा हार्मफुल केमिकल रहेंगे, वो अलग अलग सोर्सेज से फूड लेगा और उसके पास सबसे ज्यादा हार्मफुल केमिकल होंगे, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर इज मैन। नाउ क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट लेवल इन एनी फूड चेन आर मेनली, फर्स्ट लेवल पे क्या होते हैं? जैसे चलो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे प्लांट है, प्लांट को डियर ने खाया, डियर को लायन ने खाया, तो फर्स्ट स्टेप कौन सी हो गई? प्लांट। तो फर्स्ट स्टेप में हमेशा कौन आएंगे? जो फूड प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूसर्स आएंगे, ठीक है ना। तो द फर्स्ट लेवल इन एनी फूड चेन आर मेनली ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट होते हैं, क्यों? दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, वो वाइडली फैले हुए हैं। दे आर फिक्स्ड एट वन प्लेस, वो खाली एक ही जगह पे टिके हुए हैं, इसलिए हमेशा वो फर्स्ट पे आएंगे। दे हैव अनलोन द कैपेसिटी टू सिंथेसाइज फूड, उनमें फूड सिंथेसाइज की कैपेसिटी है, इसलिए वो फर्स्ट लेवल पर आ रहे हैं। दे आर मोर देन हर्बीवोर एंड कार्निवोर, उनसे ज्यादा नंबर है इसलिए फर्स्ट पे आ रहे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है? ये खुद का फूड खुद बना रहे हैं, इनमें एबिलिटी है फूड बनाने के लिए, इसलिए सबसे फर्स्ट पे आएंगे, फूड बना लेंगे, फिर दूसरे को सप्लाई करेंगे। तो करेक्ट आंसर इज सी। चलिए अब दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फूड चेन एंड एनर्जी फ्लो थ्रू द इकोसिस्टम इज फॉल्स, इनमें से कौन सी फॉल्स है? पहला ऑप्शन, फूड वेब इंक्लूड 2 और मोर फूड चेन। फूड वेब में 2 या 2 से ज्यादा फूड चेन्स हो सकती है। ऑल ऑर्गेनिज्म दैट आर नॉट प्रोड्यूसर आर कंज्यूमर, जितने भी ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूसर नहीं है वो कंज्यूमर है। ऑप्शन सी, सिंगल ऑर्गेनिज्म कैन फीड एट सेवरल ट्रॉपिक लेवल, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पे फीड कर सकता है। जैसे ह्यूमन है, डायरेक्ट प्लांट को भी खा सकता है, ह्यूमन है गोट को भी खा सकता है, अलग अलग ट्रॉपिक लेवल में हो सकता है। एंड ऑप्शन डी, डिट्रेटिव वॉर फीड्स एट
ऑल ट्रॉपिक लेवल एक्सेप्ट द प्रोड्यूसर लेवल। ये सब जगह खा सकते हैं डिट्रेटिव वॉर, मतलब जो वेस्ट खाते हैं ना, जो डेड चीजों को डायरेक्ट खा लेते हैं, उन्हें डिट्रेटिव वॉर कहते हैं। डिट्रेटिव वॉर किसे बोलते हैं? जो डायरेक्ट वेस्ट कंज्यूम कर लेते हैं, जैसे डंग बीटल, जो गोबर खाने वाला कीड़ा है, डायरेक्ट गोबर खा लेगा, या डेड चीजों को कंज्यूम करते हैं, डायरेक्ट डेड चीजों को खा जाएंगे, है ना, जैसे अर्थवॉर्म खा लेगा डेड चीजों को, जैसे स्कैवेंजर्स हैं वो खा लेंगे डेड चीजों को, तो उन्हें डिट्रेटिव वॉर कहते हैं। तो क्या ये डिफरेंट लेवल पर आते हैं क्या फूड चेन में? प्रोड्यूसर के अलावा डिफरेंट लेवल्स पर आ सकते हैं क्या? तो ये 4 ऑप्शन है, देखते हैं क्या होगा करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर है इनमें से फॉल्स, ये है ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, एन ऑटोट्रॉप, इनमें से ऑटोट्रॉप कौन है? लॉयन, ये तो भाई हेटरोट्रॉप है। इंसेक्ट, ये भी प्लांट पे डिपेंड कर रहा है, एनिमल्स पे डिपेंड कर रहा है। ट्री, ये तो खुद का फूड खुद बना रहा है। मशरूम, ये भी खुद का फूड खुद नहीं बना सकता। तो करेक्ट आंसर ट्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फूड चेन? इनमें से करेक्ट सीक्वेंस क्या है फूड चेन का? प्रोड्यूसर, फिर उनको खाते हैं कंज्यूमर, और फिर उनको खाते हैं डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर, उनको खाते हैं डिकम्पोजर, उनको खाते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर, उनको खाते हैं प्रोड्यूसर, उनको खाते हैं डिकम्पोजर। डिकम्पोजर, उनको खाते हैं प्रोड्यूसर, उनको खाते हैं कंज्यूमर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ए। तो प्रोड्यूसर को कंज्यूमर खाएंगे, और प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों जब डेड हो जाएंगे तो उनको डिकम्पोजर खाते रहेंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर 4 ऑप्शन है तो ए को अपन करेक्ट देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, प्रोड्यूसर इन गार्डन इकोसिस्टम। गार्डन इकोसिस्टम में कौन प्रोड्यूसर है? लॉयन। गार्डन में भाई लॉयन क्या करेगा, स्नेक क्या करेगा, रैबिट, रैबिट कोई प्रोड्यूसर थोड़ी ना है। ग्रास इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कौन सा है जहां पर अपने को जाके सब मटेरियल डालने पड़ते हैं उसको सेल्फ सस्टेन कराने के लिए? तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम फॉरेस्ट नहीं भाई, वो तो खुद ही सेल्फ सस्टेन है। लेक, वहां पर जाके कुछ थोड़ी ना करना पड़ता अपन को। पॉन्ड, यहाँ पर थोड़ी ना कुछ करना पड़ता जाके कि भाई उससे पॉन्ड के जानवर जिंदा रहे, सब अपने आप मेंटेन कर रहे हैं अपने आप को। क्रॉप फील्ड, यहाँ तो भाई तुम्हें मैन्योर डालना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा, तभी सब काम होगा। तो दिस इज आर्टिफिशियल। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, एन इकोसिस्टम इंक्लूड। इकोसिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होगा? ए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, समटाइम लिविंग समटाइम नॉन लिविंग, कभी लिविंग होगा कभी नॉन लिविंग होगा। तो 4 ऑप्शन है अपने पास, तो क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर, इकोसिस्टम में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीजें होती है, दोनों एक दूसरे की मदद करते हुए जिंदा रहते हैं। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रहते हैं नॉन लिविंग मटेरियल का यूज करते हुए। नाउ क्वेश्चन 19, एक्सपोजर ऑफ ह्यूमंस टू अल्ट्रावायलेट फॉर लॉन्ग टाइम कॉज डैमेज टू इम्यून सिस्टम, डैमेज टू लंग्स, स्किन कैंसर या अल्सर। तो अगर अल्ट्रावायलेट रेज में लंबे समय तक रहेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी? तो लंग्स को तो कोई डैमेज होने वाला नहीं है, पेट में अल्सर तो इस रेज से होने वाला नहीं है, इम्यून सिस्टम जरूर डैमेज होगा, स्किन कैंसर जरूर हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट कंस्टिट्यूट ऑफ ए फूड चेन। एक फूड चेन के कौन से यहां पर ग्रुप दे रखे हैं उनमें नहीं होगा एक फूड चेन में? तो ग्रास, लॉयन, रैबिट। देखो ग्रास को रैबिट खा लेगा और रैबिट को लॉयन, ये तो हो सकता है। अब प्लैंकटन, मैन, फिश, ग्रास हॉपर, एक ये हो गया। प्लैंकटन मतलब क्या हो गया? ये भी प्लांट्स हो गए, प्लैंकटन प्लांट से ही बोल रहे हैं, प्लांट को ग्रास हॉपर खा लेगा। मैन है वो खा लेगा मैन है फिश को खा लेगा। अब देखिए सी ऑप्शन, फॉक्स, ग्रास, स्नेक, टाइगर। इसमें ग्रास को खाने वाला तो कोई दिख नहीं रहा है, देखिए ग्रास को खाने वाला कोई नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। ग्रास को खाने वाला कोई दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा।
फ्रॉग, स्नेक, ईगल, ग्रास, ग्रास ऊपर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कौन सा ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का जो फूड चेन में नहीं आएगा? तो आंसर सी। नो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेसिव एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेज कॉज। अगर अल्ट्रावायलेट रेज में ज्यादा एक्सपोजर हो तो क्या होगा? हार्ट का प्रॉब्लम हो जाएगा, स्किन कैंसर हो जाएगा, लंग्स डैमेज हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा। क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर है स्किन कैंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज एसिड रेन इज कॉज्ड बाय ऑक्साइड ऑफ। एसिड रेन किसके ऑक्साइड से होती है? ऑक्सीजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड खाली, सल्फर के ऑक्साइड, एंड सल्फर एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड, मतलब SO2 NO2 के कारण एसिड रेन होती है। तो करेक्ट ऑप्शन सल्फर एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, इनसे एसिड रेन होती है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल। कौन सा डिकम्पोज हो जाएगा? एल्यूमिनियम कैन थोड़ी ना होगी डिकम्पोज, पॉलीथीन थोड़ी ना डिकम्पोज होगा, DDT ये एक पेस्टिसाइड है, ये भी डिकम्पोज नहीं होगा, गोट डंग ये तो डिकम्पोज हो जाएगा। ये DDT का पूरा नाम भी आप ध्यान रख लें, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये DDT का पूरा नाम है। ये एक पेस्टिसाइड है, बहुत हार्मफुल पेस्टिसाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। इनमें से ए बायोटिक, नॉन लिविंग कौन है? बैक्टीरिया ये तो लिविंग है, प्लांट ये भी लिविंग है, फंगा ये भी लिविंग है, तो नॉन लिविंग क्या है? ह्यूमस। क्या होता है ह्यूमस? डेड एंड डिके प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है ना, जो डिके हो गए हैं वो, दैट इज ह्यूमस, दैट ऑर्गेनिक मैटर इज ह्यूमस। ये नॉन लिविंग था ह्यूमस। नेक्स्ट, प्राइमरी कंज्यूमर। इनमें से प्राइमरी कंज्यूमर कौन है? क्या होता है प्राइमरी कंज्यूमर? जो प्लांट को डायरेक्ट खाते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर है। ठीक है, तो ईगल ये प्लांट को डायरेक्ट थोड़ी ना खाती है, स्नेक ये थोड़ी ना खाता है, स्नेक ये थोड़ी ना खाता है, फ्रॉग, वाटर बीटल एंड फिश ये जोड़ा है क्या डायरेक्ट प्लांट को खाता है क्या? ये तो डायरेक्ट कौन खाता है प्लांट को? ग्रास ऊपर खाता है, काऊ खाती है। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? चार ऑप्शन आपके सामने, क्या होगा करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर इज ग्रास ऊपर एंड काऊ। ये पेयर इन चारों में से ऐसा है जिसमें दोनों ही डिपेंड है प्लांट्स पर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल्स कॉजेज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। कौन सा ऐसा केमिकल है जो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहा है? तो यहां पर मिथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनमें से कौन ऐसा है जो कि ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहा है? तो यहां पर देखते हैं क्या होगा करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, लेकिन कार्बन टेट्राक्लोराइड भी करता है, ये दोनों ही करेक्ट होंगे। कभी बोथ आ जाए ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो बोथ करना। और लेकिन ऐसा ही एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए तो जो सबसे ज्यादा करता है वो अपन आंसर देना पड़ता है। जब भी ऐसा सिचुएशन आ जाए तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बहुत कम करता है, CFC बहुत ज्यादा करता है। तो यहां पर कंपैरिजन करते हुए सी को करेक्ट देना पड़ेगा अगर बोथ ऑप्शन नहीं आया तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज अ थर्ड ट्रॉपिक लेवल इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय। थर्ड ट्रॉपिक लेवल में कौन होगा? देखो, एक तो ये प्लांट हो गया, ये तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हो गया। इनको खाने वाले कौन हो गए? हर्बीवोर, डायरेक्टली तो वही खाएंगे ना, या ओमनीवोर खाएंगे जैसे ह्यूमन खा रहा है। तो अब थर्ड की बात चल रही है, थर्ड पे हमेशा कौन होगा? क्या हर्बीवोर थर्ड पर होगा? क्या कार्निवोर थर्ड पे होगा? डिकम्पोजर तो आते ही नहीं है फूड चेन में, प्रोड्यूसर क्या थर्ड पे होगा? तो व्हाट इज करेक्ट आंसर? कार्निवोर, कार्निवोर होंगे थर्ड पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है ओजोन लेयर डिप्लीशन कॉज। ओजोन लेयर की डिप्लीशन से क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, अर्थक्वेक आ जाएंगे, यूवी रेडिएशन इंक्रीज हो जाएगी, एसिड रेन हो जाएगी। चार ऑप्शन है, क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? सोचिए जल्दी से। करेक्ट ऑप्शन है यूवी रेडिएशन इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ऑल द डियर आर किल्ड इन द गिवन फूड चेन, ग्रास, डियर, लॉयन, सारे डियर को मार दिया तो क्या होगा? तो देखो पॉपुलेशन ऑफ ग्रास तो बढ़ जाएगी और लॉयन की पॉपुलेशन घट जाएगी। तो ये चार ऑप्शन है यहाँ पर, पॉपुलेशन ऑफ ग्रास डिक्रीज, पॉपुलेशन ऑफ लॉयन इंक्रीज, population of lion remain unchanged, population of lion decrease and grass increase. So what is the correct answer? Yes, D. Next, question number 30. Which of the two in the following set belong to the same tropic level? Same tropic level पे कौन है? देखो भाई, प्लांट आ गया फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर, उनको खाने वाले हर्बीवोर आ गए सेकंड ट्रॉपिक लेवल पर, और कार्निवोर आ गए थर्ड ट्रॉपिक लेवल पर। ये तो अपन को बेसिक पता है। अब इसके अकॉर्डिंग अपन सेट करते हैं अपना क्या आंसर होगा। प्लांट और ग्रास ऊपर, अरे भाई प्लांट तो प्रोड्यूसर है, ग्रास ऊपर तो कंज्यूमर है, ये कैसे सेम ट्रॉपिक लेवल पर आएंगे? नहीं आएंगे ये सेम ट्रॉपिक लेवल पर। देखते हैं बी ऑप्शन, गोट और स्पाइडर। गोट और स्पाइडर ये दोनों सेकंड ट्रॉपिक लेवल पर है क्या? हॉक और रैट, फ्रॉग और लिजार्ड। देखो भाई फ्रॉग है वो इंसेक्ट को खाता है, फ्रॉग किसको खाता है? इंसेक्ट को, और लिजार्ड भी इंसेक्ट को खाती है। तो अब कौन सा होगा सही आंसर? तो करेक्ट आंसर इज फ्रॉग एंड लिजार्ड, ये दोनों ही सेम ट्रॉपिक लेवल पर आएंगे। भाई गोट और स्पाइडर तो नहीं आ सकता, गोट तो डायरेक्ट प्लांट को खा रहा है, स्पाइडर कोई डायरेक्ट प्लांट थोड़ी ना खाता है, स्पाइडर तो कीड़े खाता है, और कीड़े प्लांट, कीड़े किस पे डिपेंड है? प्लांट पे। तो स्पाइडर तो थर्ड पर आ रहा है, ये सेकंड पर आ रहा है। नाउ क्वेश्चन 31, a food chain comprises of frog, snake, grass and grasshopper. The organism at third tropic level. इनका ऐसा सेट बनाओ कि थर्ड पे कौन आएगा। देखो सबसे पहले ग्रास होगा, फिर ग्रास को कौन खाता होगा? ग्रास ऊपर। अब ग्रास ऊपर को कौन खाएगा? ग्रास ऊपर को कौन खाएगा? भाई ग्रास हो गया, ग्रास ऊपर खा गया, ग्रास ऊपर को फ्रॉग खा लेगा, और फ्रॉग को स्नेक। तो पूछ रहे हैं कि थर्ड पे कौन होगा? दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। इस फूड चेन में थर्ड में कौन आ रहा है? फ्रॉग। फ्रॉग इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन, इन एन इकोसिस्टम वेरियस ऑर्गेनिज्म आर लिंक्ड फॉर्मिंग इंटरकनेक्शन, सच अ कंडीशन इज कॉल्ड। मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आपस में कनेक्ट है। जैसे प्लांट है, प्लांट को इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, और स्नेक को ईगल। अब प्लांट को रैट भी खा सकता है, रैट को स्नेक भी खा सकता है, ठीक है ना। इंसेक्ट को स्मॉल बर्ड भी खा सकती है, स्मॉल बर्ड को ईगल भी खा सकती है। तो बहुत सारी फूड चेन आपस में कनेक्टेड है। इंटरकनेक्शंस को क्या बोलते हैं? फूड वेब। क्या बोलते हैं इसको? फूड वेब। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन is ultraviolet radiation from sun causes a reaction which produces। अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है सन से, वो एक रिएक्शन में पार्ट लेती है और क्या बनता है? तो भाई अपने एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, उन पर अल्ट्रावायलेट रेज गिरती है और ऑक्सीजन के एटम्स बनते हैं। एटम अगले किसी मॉलिक्यूल से जुड़ जाता है और क्या बन जाता है? ओजोन। तो अल्ट्रावायलेट रेज एक रिएक्शन में काम आई और जिससे क्या बना? ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बर्निंग ऑफ वेस्ट सब्सटेंसेस यूजुअली एट हाई टेम्परेचर। बहुत हाई टेम्परेचर पे वेस्ट सब्सटेंस को जला दो। भाई शहरी जो इलाके होते हैं, बड़ी बड़ी सिटीज है, बॉम्बे है, बड़ी सिटीज है, वहां बहुत वेस्ट इकट्ठा होता है, डेली डिकम्पोज नहीं करवा सकते, या रिसाइकिल करने में कहाँ भेजें, इतना सारा वेस्ट हो जाता है। जो भेज सकते हैं भेज देते हैं, और भी बहुत सारा कचरा रहता है। तो क्या करते हैं उसको? अगर नहीं हटाएं तो फिर चलना फिरने की जगह ही नहीं रहेगी, तो करीबन बहुत हाई टेम्परेचर पे जला देते हैं, तो इस और राख में बदल देते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंसिनेशन। बल्क में वेस्ट को मैनेज करने का तरीका है। नाउ नेक्स्ट, एनिमल डंग इज ए डैश वेस्ट। वेस्ट दो तरह के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो डिकम्पोज हो जाए बायोडिग्रेडेबल, जो ना हो नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब एनिमल वेस्ट क्या है? बायोडिग्रेडेबल। माइक्रोब्स डिकम्पोज कर देंगे इसको।
अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड इन फूड चेन। फूड चेन में पेस्टिसाइड इकट्ठे हो जाए और इंक्रीज होते जाएं ट्रॉपिक लेवल्स में, तो इसे क्या बोलते हैं? देखिए, जैसे मान लीजिए क्रॉप्स हैं, इन क्रॉप्स में अपन ने क्या करा, हार्मफुल केमिकल डाल दिया जैसे डीडीटी, तो जड़ों तक पहुंच गया, जड़ों ने पानी एब्जॉर्ब करा तो उनके पानी से होता होता अंदर ही अंदर फ्रूट्स तक पहुंच गया, अब फ्रूट को अपन ने खा लिया है, अपन ने कंज्यूम कर लिया, मान लीजिए ह्यूमन ने कंज्यूम कर लिया, तो वो हार्मफुल केमिकल पेस्टिसाइड ह्यूमन की बॉडी के अंदर आ गया। अब अपन अलग अलग सोर्सेज से फूड खा रहे हैं, सभी से हार्मफुल केमिकल्स अपनी बॉडी के अंदर आके इकट्ठे होते जा रहे हैं, डिकम्पोज तो होंगे नहीं, अपनी बॉडी में कोई एंजाइम है नहीं जो इनको डिकम्पोज कर दे, तो अपनी बॉडी में या ट्रॉपिक लेवल में हार्मफुल केमिकल बढ़ते जाना बढ़ते जाना बढ़ते जाना, सेलों में इकट्ठे होते जाएंगे हार्मफुल केमिकल, किडनी डैमेज हो जाएगी, लिवर डैमेज हो जाएगा, तो हार्मफुल केमिकल का बढ़ते जाना, इसे क्या बोलते हैं? व्हाट इज दिस कॉल्ड? यस, दिस इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। इसका और नाम है बायो एक्यूमुलेशन, इसको बायो कंसंट्रेशन भी बोलते हैं, अलग अलग नाम है इसके। Now next question, question number 37. Depletion of ozone is mainly due to, ओजोन लेयर का डिप्लीशन मेनली किसके कारण हो रहा है? यस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिविंग बीइंग्स विच सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूजिंग रेडिएंट एनर्जी, मतलब सन एनर्जी, आर कॉल्ड। लिविंग बीइंग्स क्या कर रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, जैसे CO2, वाटर, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, सनलाइटली क्लोरोफिल होता है, तो इसकी प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बना लेते हैं, फूड बना लेते हैं, ठीक है ना, और ये बैलेंस भी कर देते हैं, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 वाटर के मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का, 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के और 6 और पानी के मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है ये जो सारा काम कर रहे हैं, क्या कहलाते हैं वो? Yes, they are called producers. They are called producers. Now next question, flow of energy in ecosystem is always, जो एनर्जी का फ्लो हो रहा है ना, कहां से कहां हो रहा है? सन से हो रहा है प्रोड्यूसर में, प्रोड्यूसर से हो रहा है कंज्यूमर में, तो क्या कंज्यूमर से प्रोड्यूसर में आ रहा है? क्या प्रोड्यूसर से सन में वापस जा रही है क्या एनर्जी? नहीं जा रही भाई, तो एनर्जी का फ्लो क्या हो गया, किस डायरेक्शन में हो गया? यूनि डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में एनर्जी चल रही है, सन से प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, उल्टा नहीं जा रहा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1986-87 में एक एग्रीमेंट हुआ था टू फ्रीज CFC के यूज को फ्रीज करने के लिए, रोकने के लिए, तो कौन सक्सीड हुआ था? यहां पर पूछ रहे हैं डैश सक्सीडेड, कौन सक्सीड हुआ था ये एग्रीमेंट करवाने के लिए पूरे वर्ल्ड में? यस, करेक्ट आंसर इज UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, इसका पूरा नाम ये है, कभी कभी पूरा नाम भी पूछ लेते हैं। नाउ 41 क्वेश्चन, ओजोन at higher level of atmosphere is product of UV radiation acting on। भाई ओजोन कैसे बनी? यूवी रेज किस पे एक्ट हुई? भाई ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल पे हुई थी कि नहीं हुई थी? एटम बन गया था, एटम वापस से एक्स्ट्रा और पड़े हुए ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से जुड़ के ओजोन बना लिया था, तो यूवी रेज किस पर एक्ट हुई थी ताकि ओजोन बना? लास्ट में किस पर एक्ट हुई, क्या दिख रहा है? यस, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पर एक्ट हुई है। Now question 42, dash can be classified as herbivore, carnivore, omnivore and parasite। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर, पैरासाइट्स, ये सब क्या हैं? क्या ये प्रोड्यूसर्स हैं? क्या है फिर ये? कंज्यूमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? DDT कितनी बार बता दिया, पेस्टिसाइड है, एल्यूमिनियम कैन मेटल है, प्लास्टिक बैग थोड़ी ना बायोडिग्रेडेबल है, एनिमल डंग डिकम्पोज हो जाएगा,
काउ डंग डिकम्पोज हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, in a given food chain, if the amount of energy at the fourth tropic level is 6 kilojoule, what will be the energy at producer level? देखो producer level, ये फर्स्ट लेवल हो गया, उसको खाने वाले सेकंड लेवल पर आ गए, उसको खाने वाले थर्ड लेवल पर आ गए, उसको खाने वाले फोर्थ लेवल पर आ गए, और बोल रहे हैं फोर्थ के पास 6 किलो जूल है, तो प्रोड्यूसर के पास कितना होगा? तो 10 से मल्टीप्लाई करते जाओ, पीछे चलते जाओ, दिस इज 60, दिस इज 600, this is 6000. So what is the correct answer? चार ऑप्शन, 6000, 20 किलो जूल, 60 किलो जूल, 600 किलो जूल, 6000 किलो जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे ऑफ डिस्पोजल ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट पील? सबसे बढ़िया कौन सा तरीका है वेजिटेबल और फ्रूट पील को डिकम्पोज करने का, डिस्पोज करने का? लैंड फिलिंग, जमीन में दबा दो और भूल जाओ दबा के बस। रिसाइकलिंग, रिसाइकिल करने फैक्ट्रियों में भेज दो। कंपोजिटिंग, कंपोस्ट बना लो, मतलब जमीन में गाड़ दो और उसको सड़ाओ अच्छे से और फिर खाद बना लो उनसे। बर्निंग, जला दो उनको। क्या करें, सबसे बेस्ट तरीका क्या है? लैंड फिल करें, रिसाइकिल करें, कंपोस्ट बना लें, खाद बना लें, बर्न कर दे, क्या है, क्या होगा सबसे बेस्ट तरीका? यस, कंपोस्ट बनाना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉब्लम कॉज ड्यू टू ओजोन होल। अर्थक्वेक आ जाएंगे भाई, ओजोन होल होएगा तो केमिकल पॉल्यूशन हो जाएगा, केमिकल सारे उड़ जाएंगे आकाश में, ऐसे थोड़ी ना होगा, एसिड रेन हो जाएगी। ओजोन होल से एसिड रेन कैसे होगी भाई? क्या होगा? यूवी रेडिएशंस के हार्मफुल इफेक्ट फेस करने पड़ेंगे। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? बी। Now next question, in an ecosystem 10% energy available to transfer from one tropic level to next tropic level in the form of, भैया 10% एनर्जी जा रही है, कैसे जा रही है? हीट के रूप में, ऐसे जा रही है क्या भाई? प्लांट को डियर ने टच करा है, प्लांट को खा रहा था मुंह से और उसको गर्मी जा रही थी उसके अंदर, ऐसा हो रहा था क्या? या डियर को लॉयन ने मारा और बैठ गया पास में, अब उसकी गर्मी उसके अंदर आ रही है, ऐसा हो रहा है क्या? या लाइट जा रही है, डियर में से लाइट निकल रही है और लॉयन के अंदर जा रही है? या मैकेनिकल एनर्जी, डियर भाग रहा है और लॉयन को भी उससे एनर्जी मिल रही है, वो भी भागने लग रहा है, ऐसा हो रहा है क्या? नहीं भाई, केमिकल जा रहे हैं, मतलब फूड जा रहा है, केमिकल एनर्जी पास हो रही है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट, द परसेंटेज ऑफ सोलर एनर्जी रेडिएशन अब्सॉर्ब बाय ग्रीन प्लांट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज अबाउट 1%, 5%, 8%, 10%। भाई सन से एनर्जी आ रही है, प्लांट ने ली, तो प्लांट ने कितनी एनर्जी ली सन से? 1% ली, 5% ली, 8% ली, 10% ली? करेक्ट आंसर 1%। जल्दबाजी में 10% मत कर देना। सन से तो प्लांट 1% लेता है और बाद में फिर 10% रूल ओबे होता है। ऐसा नहीं कि सन से 10% ले ली उसने, ये फैक्ट ध्यान रखना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्पोजेबल प्लास्टिक प्लेट शुड नॉट बी यूज्ड। डिस्पोजेबल प्लास्टिक प्लेट यूज नहीं करनी चाहिए, क्यों? दे आर मेड ऑफ मटेरियल विथ लाइट वेट, हल्के वेट का मटेरियल से बना होता है इसलिए। दे आर मेड फ्रॉम टॉक्सिक, बहुत जहरीले चीज़ों से बना होता है वो। दे आर मेड ऑफ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हैं इसमें। दे आर मेड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल। कौन सा होगा करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट आंसर इज डी, नॉन बायोडिग्रेडेबल। डिकम्पोज ही नहीं होगा, नेचर को नुकसान पहुंचाएगा, गंदगी फैलाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड? ऑप्शंस आर 16th जून, 5th दिसंबर, 5 जून या 5 जुलाई। तो वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे कब मनाया जाता है, यहां पर उनको बताना है। करेक्ट आंसर इज 5 जून। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज अ ग्रीन हाउस गैस? कौन है ग्रीन हाउस गैस? हाइड्रोजन सल्फाइड है, मिथेन है, ओजोन है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? कौन है जो ग्लोबल वार्मिंग कर देती? कौन है जो हीट को ट्रैप कर लेती है सन से आने वाली? करेक्ट आंसर मिथेन। मिथेन करती है ग्रीन हाउस इफेक्ट। Now next question, which of these organisms are most important decomposer in the ecosystem? कौन है decomposer? इनमें से decomposer कौन है? देखो ये वायरस तो decomposer होता नहीं है, हटाओ इसको। एल्गी भी कोई decomposer होता नहीं है, इसको भी हटाओ। एल्गी नहीं होता है decomposer। क्या बचा? राइट, फंगाई एंड बैक्टीरिया।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज डू नॉट बिलोंग टू बायोटिक? कौन बायोटिक नहीं है, कौन लिविंग नहीं है? बैक्टीरिया लिविंग नहीं है क्या? फंगाई लिविंग नहीं है क्या? पैरासाइट लिविंग नहीं है क्या? सॉइल है क्या फिर लिविंग? करेक्ट आंसर इज सॉइल. इट इज नॉट अ लिविंग थिंग. नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम ए ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल इज ओनली. एक ट्रॉपिक लेवल से मान लो प्लांट, दूसरे ट्रॉपिक लेवल मान लो कि डियर से लॉयन, कितनी एनर्जी जाती है? क्या बताया था? सन से कितनी ले रहा है? 1%. आगे कितनी जा रही है? 10%. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? 10%. नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा of the living being organism are affected by dash component of ecosystem. कोई लिविंग बीइंग का ग्रोथ हो रहा है, क्या चाहिए उसको? खाना चाहिए ना ग्रोथ के लिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, हर चीजें चाहिए, न्यूट्रिएंट वगैरह. तो ग्रोथ ऑक्सीजन चाहिए. ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा ऑफ ऑर्गेनिज्म आर अफेक्टेड बाय डैश कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम. तो कौन से कंपोनेंट लिविंग बीइंग्स की ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ये सारी चीजें अफेक्ट कर रहे हैं? तो आंसर इज ए, बायोटिक. ये पानी पीना पड़ेगा, नहीं पीना पड़ेगा? मिनरल्स खाने पड़ेंगे, नहीं खाने पड़ेंगे? फूड खाना पड़ेगा, एबायोटिक कंपोनेंट. नेक्स्ट, द इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इन ट्रॉपिक लेवल. ट्रॉपिक लेवल में हार्मफुल केमिकल का लेवल बढ़ता जाना क्या कहते हैं? क्या सीखा था? बायो मैग्निफिकेशन. नेक्स्ट, अब यहां पर ये कॉलम है पैरासाइट, इस सेकंड कॉलम से ढूंढना है क्या होगा करेक्ट. क्रॉप फील्ड किससे मैच हो रहा है? फॉर्म किससे मैच हो रहा है? पीएच, फॉरेस्ट, डीडीटी, वुड, फंगाई, वल्चर. जल्दी से देखें, कॉलम नंबर फर्स्ट, कॉलम नंबर बी, कौन किससे मैचिंग में आ रहा है? जल्दी से देखें फटाफट. जल्दी, फास्ट. यस, तो यहां पर अभी आंसर देखें, पैरासाइट बायोटिक है, क्रॉप फील्ड आर्टिफिशियल है, सिंथेटिक फॉर्म एबायोटिक है, पीएच बायोमैग्निफिकेशन से रिलेटेड है. जब हार्मफुल केमिकल अपने शरीर में जाएंगे तो पीएच बिगड़ जाएगा ना शरीर का. फॉरेस्ट नेचुरल इकोसिस्टम है, डीडीटी नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वुड बायोडिग्रेडेबल है भाई, फंगाई डिकम्पोजर है, वल्चर स्कैवेंजर है. नेक्स्ट, एवरी फूड चेन इन द इकोसिस्टम बिगिन विथ डैश. हर फूड चेन में सबसे स्टार्टिंग में कौन आते हैं? कौन आते हैं? सैप्रोफाइट, डैडोडी के चीज खाने वाले, प्रोड्यूसर्स, पैरासाइट, क्या आते हैं? करेक्ट आंसर इज प्रोड्यूसर्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 100 जूल एनर्जी इज अवेलेबल एट अ प्रोड्यूसर लेवल इन अ फूड चेन, देन द एनर्जी टू द सेकेंडरी कंज्यूमर विल बी. भाई प्रोड्यूसर है, उसको खा रहे हैं कंज्यूमर प्राइमरी, उनको खा रहे हैं कंज्यूमर सेकेंडरी. प्रोड्यूसर के पास 100 जूल है, तो प्राइमरी के पास कितनी आएगी? इसकी 10 जूल, 10% आएगी. अब इसकी 10% आगे जाएगी, तो सेकेंडरी के पास कितनी आई? क्या दिख रहा है? कितनी आई? 1 जूल. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू ओजोन. कौन सी ऐसी रेडिएशन है जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स पे गिरती है तो उसको ऑक्सीजन एटम बना देती है और एटम अगले किसी मॉलिक्यूल से जुड़ के ओजोन बना लेता है? कौन सी रेडिएशन है ये? गामा रेडिएशन, कॉस्मिक रेडिएशन, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, कौन सी रेडिएशन? करेक्ट आंसर इज अल्ट्रावायलेट. नेक्स्ट, which of the following substance will not be converted to compost when added in composting pit? कौन डिकम्पोज नहीं होगा? पेपर हो जाएगा भाई, ये तो. फ्रूट एंड वेजिटेबल पील, ये भी तो हो जाएंगे. ह्यूमन एंड एनिमल एक्सक्रीटा, ये भी हो जाएंगे. प्लास्टिक बैग होंगे क्या? ये डिकम्पोज होंगे क्या? नहीं. तो करेक्ट आंसर इज प्लास्टिक बैग. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following group contain one non biodegradable item? ग्रास, फ्लावर, लेदर, सब बायोडिग्रेडेबल. ग्रास, वुड, प्लास्टिक. अरे भाई प्लास्टिक थोड़ी ना बायोडिग्रेडेबल है. फ्रूट पील, केक, लाइम जूस, सब बायोडिग्रेडेबल. केक, वुड, ग्रास, सब बायोडिग्रेडेबल. तो यहां पर एक आ रहा है जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, तो करेक्ट आंसर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉन बायोडिग्रेडेबल? वुड,
बायोडिग्रेडेबल है, पेपर बायोडिग्रेडेबल, लेदर बायोडिग्रेडेबल, पॉलीथीन ये तो भाई नॉन बायोडिग्रेडेबल है। डिटर्जेंट, ग्रास, भाई ग्रास तो बायोडिग्रेडेबल है, डिटर्जेंट नॉन बायोडिग्रेडेबल है, पॉलीथीन भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल, सोप बायोडिग्रेडेबल, ग्लास बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल, प्लास्टिक ये नॉन बायोडिग्रेडेबल, बैकेलाइट ये नॉन बायोडिग्रेडेबल, डीडीटी ये नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ऐसा कौन सा पेयर आया जो सारे के सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल है? तो करेक्ट आंसर इज, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज डी। नाउ next is decomposer in ecosystem convert inorganic material to simpler form। डिकम्पोजर क्या करते हैं? डेड और डीके प्लांट को खाते हैं ना भाई। प्लांट क्या है? ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक को तोड़ ताड़ देते हैं इनऑर्गेनिक में। डू नॉट ब्रेक डाउन, अरे भाई डिकम्पोजर नाम ही क्यों रखा अगर ब्रेक डाउन नहीं करते तो करेक्ट आंसर कन्वर्ट ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक फॉर्म। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन। भाई फूड चेन में ज्यादा लेवल्स नहीं, ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 लेवल की फूड चेन होती है, ज्यादा नहीं होते। क्यों? एनर्जी डिक्रीज होती जाती है, या फूड कम होता जाता है, या एयर पॉल्यूट हो जाती है, पानी, क्या है इसका आंसर? कि भाई ज्यादा लेवल्स क्यों नहीं होते? 4 से 5 तक ही रहते, क्यों? करेक्ट आंसर इज ए। जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ते हैं एनर्जी कम होती जाती है। जैसे प्लांट है, प्लांट के पास 100 जूल एनर्जी मान ले, उसको डियर खाएगा तो डियर में 10 जूल ही जाएगी, उसको लॉयन खाएगा तो उसमें 1 जूल ही आएगी। देखो एनर्जी लास्ट वाले में कितनी कम है, तो आगे कैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट ए फूड चेन। कौन है फूड चेन? ग्रास, व्हीट, मैंगो। भाई ग्रास को व्हीट खाता होगा, व्हीट को मैंगो खाता होगा, ऐसा होता है क्या? ग्रास गॉड ह्यूमन, ऐसा तो हो सकता है। गॉड काउ एलिफेंट, ग्रास फिश गोट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट फूड चेन। कौन बना रहा है फूड चेन? भाई ऐसे थोड़ी ना कि गॉड को काउ खा लेगी, काउ को एलिफेंट खा लेगा, ये हो रहा है क्या? या ऐसा हो रहा है कि ग्रास को फिश खा लेगी, कि फिश को गोट खा लेगी? या ऐसा हो रहा है कि ग्रास को व्हीट खा लेगा, व्हीट को मैंगो खा लेगा? लेकिन ऐसा तो हो सकता है कि ग्रास को गोट खा ले, गोट को ह्यूमन खा ले। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are environmental friendly practices? Carrying cloth bag to put purchase in while shopping, शॉपिंग करने जाओगे तो क्लॉथ बैग रख के जाना। स्विच ऑफ अननेसेसरी लाइट एंड फैन, अननेसेसरी कोई चल रहा हो तो बंद कर दो। वॉकिंग टू स्कूल इंस्टीड ऑफ गेटिंग योर मदर टू ड्रॉप यू ऑन अ स्कूटर, भाई खुद ही पैदल चल के चल जाओ, अपनी मदर से मत बोलो कि स्कूटर पे लेके मेरे को छोड़ के आए। क्या सही है? पहला, दूसरा, तीसरा, ये सारे ही सही है। यस, तो करेक्ट आंसर इज ऑल। तो ये सारी एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एबायोटिक। एबायोटिक का कौन एग्जांपल नहीं है? लाइट ये तो एबायोटिक है, हीट ये भी एबायोटिक है, टेम्परेचर ये भी एबायोटिक है, प्लांट तो बायोटिक है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। कौन है नॉन बायोडिग्रेडेबल? 4 ऑप्शन है, पेपर, कॉटन क्लॉथ, कॉटन, डीडीटी। कौन है नॉन बायोडिग्रेडेबल? कौन है जो डिकम्पोज नहीं हो पाएगा? करेक्ट आंसर इज डीडीटी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड, तो फॉरेस्ट लैंड पर ही होते हैं, जमीन पर ही होते हैं, बिल्कुल। लैंड इकोसिस्टम ही तो है, जमीन पर ही सब चीजें उगरी है, वहीं खा पी रहे हैं सब। तालाब तो पानी है, लेक भी पानी है, एक्वेरियम भी पानी है, तो खाली जमीन पे सारे काम हो रहे हैं, तो वो इकोसिस्टम कौन सा है? फॉरेस्ट। ना नेक्स्ट, डैश इज ओमनिवोर। देखो ओमनिवोर क्या होते हैं? जो प्लांट प्रोडक्ट और एनिमल प्रोडक्ट दोनों खा सकते हैं। लॉयन ये तो कहेगा मैं तो नहीं खाता, मैं तो खाली फ्लैश ही खाऊंगा। हॉक ये कहाँ खा रहा है भाई प्लांट्स को? चैकाल ये खाता है क्या कोई प्लांट को? फ्लैश ही खाते हैं सब। मैन तो सब चीजें खाता है, तो करेक्ट आंसर इज मैन। नाउ द नंबर ऑफ एटम्स इन ऑक्सीजन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इज ओजोन। फॉर्मूला तो कितना अच्छा है, O3, तो एटम कितने दिख रहे हैं? 3। नेक्स्ट, द फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की फंक्शनल यूनिट को क्या बोलते हैं? फंक्शनल यूनिट ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरमेंट की फंक्शनल यूनिट, एनवायरमेंट की फंक्शनल यूनिट को क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं, नाइट्रोजन बोलते हैं, कार्बन बोलते हैं, ऑक्सीजन बोलते हैं।
तो इकोसिस्टम, तो बायोस्फीयर की फंक्शन यूनिट को इकोसिस्टम बोलते हैं ना, तो फंक्शन यूनिट ऑफ बायोस्फीयर, ये ज्यादा प्रॉपर वर्ड होना चाहिए था, फंक्शन यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। नेक्स्ट, इन द फूड चेन हर्बीवोर फॉल एट डैश लेवल, हर्बीवोर कौन से लेवल पर आते हैं? फर्स्ट पे आएंगे क्या? फर्स्ट पे तो प्लांट आएंगे ना, तो हर्बीवोर तो कहाँ आएंगे? जो डायरेक्ट प्लांट को खाते हैं वो कहाँ आएंगे? सेकंड पर ही आएंगे। नेक्स्ट, इन फूड चेन स्मॉल कार्निवोर फॉल एट, कार्निवोर कहाँ आएंगे भाई? प्रोड्यूसर आ गए फर्स्ट पे, तो उनको खाने वाले प्राइमरी कंज्यूमर हो गए, मतलब हर्बीवोर, तो कार्निवोर तो इसके बाद ही आएंगे ना, थर्ड। अगला क्वेश्चन, इन ट्रॉपिक लेवल ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ, ट्रॉपिक लेवल में सबसे ज्यादा कौन होते हैं? जैसे मान लो कि प्लांट है, प्लांट को डियर ने खाया, डियर को लॉयन ने खाया, ये प्रोड्यूसर हो गया, ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, तो सबसे ज्यादा संख्या किसकी होगी? प्रोड्यूसर की होगी, प्राइमरी कंज्यूमर की होगी, सेकेंड या टर्शरी? तो करेक्ट आंसर प्रोड्यूसर, प्राइमरी। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट भाई सन से एनर्जी आ रही है, बहुत एनर्जी आ रही है, इनमें बहुत एनर्जी है, इसलिए इनकी पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा होगी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, इन फूड वेब फ्लो ऑफ एनर्जीज, फूड वेब में फ्लो ऑफ एनर्जी कैसी होती है? देखो ये फूड वेब या चेन कुछ भी बना लो, जैसे मान लो कि ये खाया प्लांट ने, प्लांट को खाया इंसेक्ट ने, इंसेक्ट को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया स्नेक ने, स्नेक को खाया ईगल ने, अब प्लांट को खा लिया मान लो स्मॉल बर्ड ने, स्मॉल बर्ड को खा लिया मान लो ईगल ने, मान लो प्लांट को खा लिया रेट ने, रेट को खा लिया स्नेक ने, तो एनर्जी तो सन से आ रही है, चाहे वो प्लांट में गई, चाहे रेट में गई, चाहे ईगल में गई, चाहे स्नेक में गई, जा तो एक ही डायरेक्शन में रही है, ऐसे उल्टा थोड़ी ना आ रही है वापस। तो एनर्जी फ्लो इज व्हाट? यूनि डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में एनर्जी चलती है, उल्टा इधर नहीं जाती, बैक नहीं आती कभी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फूड वेब, फूड वेब के लिए क्या ट्रू है? द एनर्जी अवेलेबल एट ईच ट्रॉपिक लेवल गेट डिमिनिश, एनर्जी मूव्स प्रोग्रेसिवली थ्रू डिफरेंट लेवल, भैया जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एनर्जी डिक्रीज होती जाती है और एनर्जी हर जगह जाती है, डिफरेंट लेवल्स पे जाती है, क्या सही होगा? करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज सनलाइट, हर्बीवोर, प्रोड्यूसर, कार्निवोर, सनलाइट, प्रोड्यूसर, कार्निवोर, हर्बीवोर, सनलाइट, हर्बीवोर, कार्निवोर, प्रोड्यूसर, सनलाइट, प्रोड्यूसर, हर्बीवोर, कार्निवोर, कौन सा होगा सर सही? कौन सा करेक्ट कौन सा होगा? सनलाइट सबसे पहले प्रोड्यूसर के पास ही जाएगी, मतलब प्रोड्यूसर इसको यूज करेंगे, और प्रोड्यूसर को कौन खाएगा? हर्बीवोर, हर्बीवोर को कौन खाएगा? कार्निवोर, तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच रेफ्रिजरेंट इज रिस्पांसिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, कौन सा एक रेफ्रिजरेंट है, कौन सा एक कूलिंग सब्सटेंस है, कौन सा एक सब्सटेंस है जो रेफ्रिजरेटर में काम आता था, आजकल तो बैन हो गया, जो कि रिस्पॉन्सिबल है ओजोन डिप्लीशन के लिए? CFC, FCC, FCF, CCF, तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the organisms which synthesize carbohydrates from inorganic compound using radiant energy are, कौन बनाते हैं फूड? डिकम्पोजर, प्रोड्यूसर, हर्बीवोर, कार्निवोर, कौन बनाते हैं फूड? प्रोड्यूसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडिट्रेटस फूड चेन बिगिंस विथ, एडिट्रेटस फूड चेन किससे बिगिन होती है? कार्निवोर, हर्बीवोर, ओमनिवोर या डेड ऑर्गेनिक मैटर? तो डिट्रेटस का मतलब क्या होता है? डेड मैटर, ये ध्यान रखना, डिट्रेटस का मतलब ही होता है डेड मैटर, जैसे वल्चर है डेड मैटर खा रहा है ना, तो डिट्रेटस का मतलब डेड मैटर या वेस्ट मैटर, तो कोई भी डिट्रेटस फूड चेन किससे स्टार्ट होगी? डेड मैटर से ही स्टार्ट होगी, ध्यान रखना। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ऑल ग्रीन प्लांट एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर प्रोड्यूसर, जितने भी ग्रीन प्लांट है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, वो सब प्रोड्यूसर। ग्रीन प्लांट गेट देयर फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड, ग्रीन प्लांट को ऑर्गेनिक कंपाउंड से फूड मिलता है। प्रोड्यूसर प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक, प्रोड्यूसर अपना फूड खुद बना लेते हैं इनऑर्गेनिक चीजों से। प्लांट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, प्लांट सोलर एनर्जी से केमिकल एनर्जी बना लेता है। देखो भाई, ग्रीन प्लांट अपना फूड ऑर्गेनिक चीजों से नहीं बनाते, CO2 से, वाटर से, इनसे बनाते हैं, सनलाइट, क्लोरोफिल की प्रेजेंस। तो विच इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट इज बी इनकरेक्ट होगा। अब किसी को जैसे ऑर्गेनिक नहीं पता हो, इनऑर्गेनिक नहीं पता हो, अंतर नहीं कर पा रहे हो, तो ये समझ लेना, जिस भी सब्सटेंस में कार्बन हाइड्रोजन आए या कार्बन हाइड्रोजन के साथ और कुछ आ जाए, ऑक्सीजन वगैरह दूसरी चीज भी चलेगी, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन तो मस्ट होना चाहिए।
इन चीजों को बोलते हैं ऑर्गेनिक। इन्हें क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक, जिनमें भी कार्बन हाइड्रोजन आए मस्ट। और सपोज करो कि अपन ने लिखा एल्यूमिनियम, अपन ने लिखा Al2O3, अपन ने लिखा CO2, अपन ने लिखा H2O, तो इसमें कार्बन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। इसमें कार्बन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। इसमें तो आ रहा है, लेकिन हाइड्रोजन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा भाई। इसमें हाइड्रोजन तो आ रहा है लेकिन कार्बन आ रहा है क्या? नहीं। तो क्या डेफिनेशन बताई थी ऑर्गेनिक की? जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों आए वही ऑर्गेनिक है, बाकी इनऑर्गेनिक। नेक्स्ट, एडेफिक फैक्टर इंक्लूड। तो ये ध्यान रख लें, एडेफिक फैक्टर का मतलब होता है एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक को एडेफिक भी बोलते हैं, ये दूसरा नाम है, याद रख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर? प्राइमरी कंज्यूमर कौन है? ईगल। ईगल कैसे हो सकता है प्राइमरी? ग्रास ऊपर, हाँ ये तो हो सकता है भाई। कैटल ये भी प्राइमरी हो सकता है। स्नेक थोड़ी ना होगा प्राइमरी। फ्रॉग सबसे पहले थोड़ी ना प्लांट उगाएगा। वाटर बिटल, फिश। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ग्रास ऊपर एंड कैटल। द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ ओजोन लेयर वॉज हेल्ड इन। सबसे पहले ओजोन के बारे में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कब हेल्ड हुई थी? न्यूयॉर्क में हेल्ड हुई थी। कब हुई थी? 1985। दिस इज 1985, ओके, नॉट 1987, दिस इज 1985। 1985 में हुई थी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल? सनफ्लावर प्लांट फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में है। हाँ भाई है ये तो। कॉकरोच ये थोड़ी ना है फर्स्ट में। नीम ट्री, जितने भी प्रोड्यूसर आएंगे सब फर्स्ट में। ग्रास ऊपर ये प्रोड्यूसर थोड़ी ना है। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? फर्स्ट एंड थर्ड, दिस इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू सेम ट्रॉपिक लेवल? एक ही ट्रॉपिक लेवल में कौन कौन है? इंसेक्ट है, एल्गी है, स्पाइडर है, स्नेक है, फ्रॉग है। देखो भैया, फ्रॉग इंसेक्ट को खाता है, स्पाइडर भी इंसेक्ट को खाता है, तो ये दोनों होंगे सेम ट्रॉपिक लेवल पे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम? फॉरेस्ट ये तो लैंड का ही है, ग्रास लैंड भी लैंड है, डेजर्ट भी लैंड है। एक्वेरियम तो पानी है, ये तो पानी है, तो एक्वेरियम इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, इन द बिलो फूड चेन 5 जूल एनर्जी वॉज अवेलेबल टू हॉक। हॉक को 5 जूल एनर्जी अवेलेबल है, तो प्लांट में कितनी होगी? तो तरीका बताया था, 10 से मल्टीप्लाई करते जाओ। 50, 500, 5000। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? 5000। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज नॉट ओडीज? तो ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस के बारे में बात करी थी, तो कौन सी इसमें से ओडीज नहीं है? CFC तो होता है ओडीज, हेलॉन्स भी होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है, HFC ओडीज नहीं होता, हाइड्रो फ्लोरो कार्बन ये ओडीज नहीं होता। ठीक है, तो ये ध्यान रख लें, ये ओडीज नहीं है। तो अब कौन ओडीज है कौन नहीं है क्या पता, बहुत कंफ्यूजन होता है। तो यहां पर आप ध्यान रख लें, CFC एक ओडीज है, हेलॉन्स ये एक ओडीज है, ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस। CCl4 ये एक ओडीज है, CS3 CCl3 मिथाइल क्लोरोफॉर्म कहते हैं इसे, ये भी एक ओडीज है। HBFCs हाइड्रो ब्रोमो फ्लोरो कार्बन, HCFCs हाइड्रो क्लोरो फ्लोरो कार्बन, CS3Br मिथाइल ब्रोमाइड। जितने भी ओडीज आ सकते हैं ना एग्जाम में सारे लिख दिए। CH2BrCl ये है ब्रोमो क्लोरो मिथेन। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8। 8 नाम रट लो, कोई सा भी एग्जाम आ जाए इनके बाहर कुछ नहीं आएगा। यही ओडीज है, यही ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस है। ठीक है ना, ये 8 याद रख लो और एक नाइट्रस ऑक्साइड और याद रख लो। दीज आर नॉट, दीज आर ओडीज है ना। तो नॉट कौन हो गया? HFC। HFC का पूरा नाम क्या है? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ये ओडीज नहीं है, ये ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस नहीं है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स ऑफ फूड चेन कॉल्ड? फूड चेन के अलग अलग स्टेप को क्या बोलते हैं? फूड चेन लेवल, ट्रॉपिक लेवल, ट्रॉफिक लेवल, डी, नन ऑफ दीज। बड़ा ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ट्रॉपिक और ट्रॉफिक, यहाँ स्पेलिंग में ही बहुत बड़ा लॉजिक है। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? क्या है करेक्ट स्पेलिंग ट्रॉफिक लेवल की?
यस, ट्रॉपिक लेवल, TROPHIC. Next question. Question is, which of the below food chain likely to have maximum concentration of harmful? भाई बताया था ना मैक्सिमम किस में होता है, सबसे लास्ट में. तो ग्रास ऊपर में मैक्सिमम होगा, या पिकॉक में होगा, या स्नेक में होगा, या फ्रॉग में होगा. तो सबसे लास्ट में ही होता है सबसे ज्यादा हार्मफुल केमिकल. द आंसर इज पिकॉक. नेक्स्ट, 10% लॉ वॉज गिवन बाय लिंडमैन, डार्विन, मेंडल या मॉर्गन. 10% लॉ दिया था ना, एक फेमस लॉ है, किस साइंटिस्ट ने दिया था? लिंडमैन ने, डार्विन ने, मेंडल ने या मॉर्गन ने? तो करेक्ट आंसर लिंडमैन ने. नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द ट्रॉपिक लेवल. फिश, जूप्लैंक्टन, सील, फाइटोप्लैंक्टन. देखो, फाइटो का मतलब प्लांट, जू का मतलब एनिमल. तो सबसे पहले कौन आएगा? प्लांट ही आएंगे ना पहले, फिर उनको खाने वाले जूप्लैंक्टन आएंगे, फिर उनको खाने वाला और बड़ा ऑर्गेनिज्म फिश आएगा, फिर आएगा सील. तो सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन, तो इन दो में आ रहा है. ये तो स्टार्ट से जू से तो नहीं होगा. देखो, अब फाइटोप्लैंक्टन से बड़े होते हैं जूप्लैंक्टन. जू का मतलब एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, और फिर फिश, फिर सील. तो फाइटोप्लैंक्टन का जैसे एग्जांपल हो जाएगा एल्गी, ये फाइटोप्लैंक्टन का एग्जांपल हो जाएगा. अब मोलस्का कैटेगरी के, निडारिया कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म जूप्लैंक्टन में आ जाएंगे, फिर उनको फिश खा लेगी, फिर उनको सील खा लेगा. ठीक है ना. जेली फिश आती है, वो भी जूप्लैंक्टन में आती है, और उनको खाने वाले बड़े ऑर्गेनिज्म. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इफेक्ट ऑफ रेडियोएक्टिव पॉल्यूटेंट डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ डिफ्यूजन पे, एनर्जी रिलीजिंग कैपेसिटी पे, रेट ऑफ डिपोजिशन ऑफ कॉन्टेमिनेंट, या ऑल ऑफ दीज. तो जो इफेक्ट है वो इनके डिफ्यूजन पे भी डिपेंड करेगा, कितनी जल्दी फैल रहे हैं, कितनी एनर्जी निकाल रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करेगा, किस रेट से अपने बॉडी में कॉन्टेमिनेंट हो रहे हैं, डिपॉजिट हो रहे हैं अपने बॉडी में, उस पर भी डिपेंड करेगा. मतलब क्या होगा करेक्ट आंसर? यस, सारे. नेक्स्ट, अ हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इंडिकेट. मान लो कि पानी है, पानी में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन डिजॉल्व हो रही है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन खिंच रही है. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या इंडिकेट हो रहा है? इससे क्या इंडिकेशन आ रहा है? इससे ये इंडिकेशन आ रहा है कि भाई पानी में जरूर एल्गी बहुत ज़्यादा है, एल्गी ऑक्सीजन को खींच रही है. तो मतलब पानी में पॉल्यूटेंट बहुत ज़्यादा है. माइक्रोबियल पॉल्यूटेंट कहते हैं इसको, एल्गी ब्लूम भी कहते हैं. बहुत ज़्यादा एल्गी हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन खींचेगी. तो पानी में अगर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल मिल रहा है तो समझ जाना कि उसमें माइक्रोबियल पॉल्यूटेंट है, माइक्रोब्स बहुत सारे हैं जो ऑक्सीजन को खींच खींच के ला रहे हैं. नेक्स्ट, excessive richness of water bodies with nutrient which leads to excessive growth of algae. अगर पानी वाटर बॉडी में बहुत ज़्यादा एल्गी ग्रो हो जाए तो इसे क्या बोलते हैं? बहुत ज़्यादा एल्गी ग्रो हो जाए, पानी में काई जम जाए, तालाबों में दिखती है, तो इसे क्या बोलते हैं? बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन, यूट्रोफिकेशन, मिनरलाइजेशन. तो ये याद रख लें, इसे क्या बोलते हैं? यूट्रोफिकेशन. नेक्स्ट है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब आता है? तो आंसर इज 5 जून. वर्ल्ड ओजोन डे कब आता है? 16 सितंबर. अर्थ डे कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल. लैंड फिलिंग टेक्निक किसके लिए यूज होती है? तो आंसर है वेस्ट मैनेजमेंट. इसमें क्या करते हैं, जो लो लेवल लैंड है या खड्डे हैं वहाँ पर जाके वेस्ट को फिल कर देते हैं, दबा देते हैं अच्छे से, कंक्रीट वगैरह का वेस्ट, और ज़मीन को भर देते हैं. इस तरह से वेस्ट से तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बच जाती है, लैंड भी फिल हो जाती है. बारिश के मौसम में ऐसा हो जाता है, गड्ढे हो जाते हैं, तो कोई बिल्डिंग का टूटा हुआ मलबा उसमें भर देते हैं, तो इसे लैंड फिलिंग बोलते हैं. अब 4 ओडीज के अपन को यहाँ पर एग्जाम्पल देने हैं. तो 4 ओडीज, कोई से भी ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, एलोन्स हो गया, बताए थे ना आप, CCl4 हो गया, CH3, CCl3 हो गया, है ना. इसे क्या बोलते हैं? मिथाइल क्लोरोफॉर्म.
और क्या बताया था, HBFCs, और क्या बताया था HBFC के अलावा, HCFCs, और क्या बताया था, CH3Br, मतलब इसके अलावा कुछ आएगा ही नहीं। और क्या बताया था, CH2BrCl, नाइट्रस ऑक्साइड, है ना। इतने सारे बता दिए, अब इनके बाहर कुछ नहीं आएगा। ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस। अब कॉपहैगन किससे रिलेटेड है, तो ये ओजोन कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड है, ठीक है ना। ओजोन के कॉन्फ्रेंस हुए थे कॉपहैगन में, ओजोन लेयर को डिप्लीशन को रोकने के लिए। अब कोई भी 2 स्टेप की फूड चेन का एग्जाम्पल देना है, तो एग्जाम्पल है प्लांट और ह्यूमन। प्लांट को ह्यूमन खा रहा है ना, तो ये 2 स्टेप की फूड चेन हो गई। अच्छा, स्टडी ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम की स्टडी को क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं इकोसिस्टम इकोलॉजी, ठीक है। अब इसके बाद है थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर। ये जो ओजोन गैस है ना, जितने भी है स्ट्रेटोस्फीयर में, सबको बिल्कुल पास पास लिया है, मॉलिक्यूल्स को सबको पास पास लिया है, और बिल्कुल एक दबा दें, उनको कंप्रेस कर दें, यूँ इमेजिन कर रहे हैं जस्ट। और देखें तो कितनी थिक लेयर है कुल मिला के, तो आंसर इज 300 डॉब्सन यूनिट। DU मतलब डॉब्सन यूनिट। अब इसका मतलब क्या होता है, 300 डॉब्सन यूनिट का मतलब दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 3 मिलीमीटर, ठीक है। अब जो एंटार्क्टिका है, एंटार्क्टिका में ओजोन होल हो गया, तो वो एक्चुअली ओजोन होल क्या चीज़ है, वहाँ पर ओजोन की थिकनेस कम हो गई है, वहाँ पे कंसंट्रेशन क्या रह गई है, 100 डॉब्सन यूनिट, इतनी ही रह गई है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब ये हो गया थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर। अब डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर और उनकी हाइट के बारे में बात करते हैं। देखिए एटमॉस्फेयर में अपने एयर में अलग अलग लेयर्स हैं। जो ग्राउंड है उसके सबसे पास की लेयर, उसे अपन क्या बोलते हैं, सबसे नियर अबाउट जो लेयर है, सबसे नियर अबाउट यहाँ तक की एयर, कितने दूरी तक, करीबन 14.5 किलोमीटर तक, ये कहलाती है ट्रोपोस्फियर, इसे बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। फिर 14.5 से लेकर 50 किलोमीटर तक की लेयर, 50 किलोमीटर तक की लेयर, ये कहलाती है स्ट्रेटोस्फियर। फिर 50 से 85 किलोमीटर तक, इसे बोलते हैं मेसोस्फियर। फिर 85 से 600 किलोमीटर तक, इसे बोलते हैं थर्मोस्फियर। फिर 600 से लेकर 10,000 किलोमीटर तक, 10,000, इसे बोलते हैं एक्सोस्फियर। यहां तक अपना एटमॉस्फेयर है। अब ये आइनोस्फियर नाम भी सुना होगा आपने, तो आइनोस्फियर कोई बीच की एक लेयर नहीं है, ये 48 से लेकर 965 किलोमीटर तक बीच में आयन से आयन फैले हुए हैं, तो इसे आइनोस्फियर कह देते हैं, ठीक है ना। तो ये है आइनोस्फियर, तो मतलब ये स्ट्रेटोस्फियर से कवर होके आगे ऊपर तक जा रही है, तो यहाँ तक सब जगह आयंस है, ठीक है। इसमें जो स्ट्रेटोस्फियर है इसे ओजोनोस्फियर भी कहते हैं। यहाँ पर ओजोन गैस पाई जाती है, करीबन ओजोन गैस जो पाई जा रही है 15 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर तक, इसका कंसंट्रेशन अच्छे अमाउंट तक है, तो इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फियर को ही ओजोनोस्फियर भी बोलते हैं। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट डाटाज का क्वेश्चन है, कहाँ तक एटमॉस्फेयर अपना फैला हुआ है, ये बहुत अच्छे से आपको करना है। इस तरह से अपने आवर एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। जितने क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, यहाँ पर सारे करा दिए गए हैं, और आपको ये अच्छे से कर लेने हैं, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से करने हैं। गुड बाय।